हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बना रखिए और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। गाइज, आप लोग को बहुत अच्छा टॉपिक पर बात करेंगे कि पत्नी तो चाहती है पति के हर खुशी के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन पति को भी उम्मीद रहता है कि पत्नी हमारी खुश रहे। पत्नी तो चाहती है कि मेरे पति हमसे खूब खुश रहे और हमें प्यार करे, और पति भी चाहती हैं, ऐसा नहीं है कि पत्नी ही चाहती है केवल पति का प्यार मिले, लेकिन पति भी चाहते हैं पत्नी से प्यार मिले। वो भी, उनका भी उम्मीद रहता है, क्योंकि उनको भी उम्मीद रहता है कि मेरी पत्नी अच्छी रहे। और माने जब घर में पत्नी अगर अच्छी है ना तो पूरे घर अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा। अगर पत्नी खुश नहीं है तो घर, फैमिली, दुनिया, संसार सारा बेकार हो जाता है। क्योंकि घर से ही, अगर घर में टेंशन नहीं रहेगा तो बाहर में खुश रहे, माने घर में खुश है तो बाहर भी खुश रहेगा, घर में टेंशन रहेगा तो घर बाहर भी टेंशन रहेगा। क्योंकि ज़िंदगी ऐसा ही है, बड़ी कठिन से मनुष्य ज़िंदगी प्राप्त हुआ है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि बहुत कठिन से मनुष्य जिनकी प्राप्ति होती है। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का रूपी जन्म होता है, और इसमें एंजॉय और पूजा पाठ, धर्म, कर्म, माने जो भी है अच्छा से ज़िंदगी बिताना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार लौट कर नहीं आता है। अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा विचार कीजिए, अच्छा सोचिए, यही है। तो ये जो है ना, पति को भी उम्मीद रहता है पत्नी खुश रहे, लेकिन पत्नी को कैसे खुश करें? खुश रखना भी चाहिए, ऐसे पति को भी खुश रखनी चाहिए पत्नी को भी, क्योंकि पत्नी तो सारा व्रत त्यौहार पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, फैमिली के लिए करती हैं। और दोनों को आपस में, दोनों को कमियां, हर इंसान में कमियां कमजोरी होती है। आप लोग ये भी जानते हो, कमी कमजोरी किस में नहीं होता है, सब में होता है। लेकिन कमी कमजोरी को हटाते हुए एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे तालमेल बना कर रहना चाहिए। क्योंकि कमियां अगर देखने लगेंगे ना, अगर कमियां देखने लगेंगे, चाहे पति में कमियां दिखने लगे, चाहे पत्नी में कमियां दिखने, तो वो वही समझिए तो बहुत बड़ा ये फैमिली अच्छा से नहीं टिकता है। कमियां को इग्नोर कीजिए, कमियां को हटाइए, और दोनों जना खुश रहने के तरीका, माने ये सोचे कि मैं पति को कैसे खुश करूँ। अब पति को भी सोचना चाहिए कि हम पत्नी को कैसे खुश करें। दोनों को ये रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जने को, एक जने तो दिक्कत हो जाएगी। एक अगर करेंगे तो तालमेल नहीं बनेगा, क्योंकि एक तरफा नहीं होता है, एक तरफा प्यार नहीं होता है। लेकिन दोनों जने अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये संसार इसी से चलता है। अगर खुश रहना है ना तो कमियां को दूर करना चाहिए। माने पति अपनी पत्नी की कमी को दूर करके उससे चाहे और पत्नी भी अपने पति को कमी को दूर करे, और दोनों जना सहयोग से, पत्नी भी अपने पति को बात माने और पति भी पत्नी को बात माने, तभी घर संसार चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर जगह कमी। कितने लोग, ऐसा नहीं है कि कमी है, लेकिन वो कमी को चाहता है कि समेट कर रखे, उस कमी को हटाएं और वो इग्नोर कर देता है। लेकिन कितने लोग ऐसे होते भी हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। चाहे किसी का मन में भ्रम ही हो, चलो तो नहीं है, तो एक को सोचना चाहिए कि चलिए जो जैसा है वैसा रहने देते, जो मेरा अधिकार है, जो हमारा कर्म है वो करे, बस एक मान जाए ना तो बस। लेकिन यही होता है कि कितना लोग ये रह कर रहेगा, कितना लोग। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि दोनों पति पत्नी अच्छा से रहे और घर संसार चले। यही है, दुनिया की कमी, पति पत्नी का कमी मत निकालना चाहिए और अच्छा से रहना चाहिए। और तीज का व्रत तो व्रत ही होता है, एक ऐसा नारी के लिए तीज होता है, तीज का व्रत होता है जो पति की लंबी उम्र और पति के खुश रखने के लिए और अच्छा रहने के लिए नारी तरह तरह के पूजा पाठ करती रहती हैं। और पति भी, ऐसा नहीं है कि जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो पुरुष भी करते हैं, नारी भी करती हैं पूजा। और आप लोग ये भी जानते हो, ये भी आपको पता हो गया कि माने कमी को दूर करके और आगे की ज़िंदगी मंजिल ऐसा ही कट जाएगी, खुशियों से कट जाएगी। क्योंकि ये पति पत्नी का अच्छा तालमेल रहे ना, एक झोपड़ी में भी रह करके
दुनिया के हर मुसीबत को झेल करके खुश रह सकता है आदमी, क्योंकि फैमिली अगर खुश है ना तो सब खुश है। अगर पति पत्नी खुश है, बच्चे खुश है, सब स्वस्थ है, तो इससे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन यही है। चलिए गाइज, मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।